हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखिए दिया है एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हमें रचना करना 3 × 4 आव्यूह की। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दिया गया है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो आव्यूह है ए बराबर, इसके अंदर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट दिया गया है। ये मान लेते ए है और ये भी ए मान लेते हैं, ये भी है और ये भी है। इस प्रकार से हम कुछ एलिमेंट मान लेते हैं और हमें रचना क्या करना है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ की। तो यह पहली पंक्ति हो जाएगी और यह दूसरी पंक्ति और यह तीसरी पंक्ति। स्तंभ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यह पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। देखिए यह पहला स्तंभ है और यह दूसरा स्तंभ है और यह तीसरा है और यह चौथा स्तंभ है। देखिए बच्चों, इसी आव्यूह की हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें मान किसका निकालना है, A11 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। दिया है Aij इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। अब देखिए यहाँ लेना क्या है, ये लिखेंगे A11। A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अर्थात i का विमान 1 और j का विमान 1। तो देखिए पहले दिया 1/2, तो हम भी लिखेंगे 1/2। मार्ट के अंदर है -3 है, -3 लिखा गया i और i का मान कितना है, 1 है। तो लिखेंगे गुणे 1 प्लस j का विमान है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 प्लस 1। और देखिए 3 में से अगर 1 को जब घटाते हैं, 3 में से 1 को हम जब घटाएंगे तो यह आएगा -2। और बच्चों यह बात याद रखिएगा, जब भी हम मार्ट से किसी भी संख्या को बाहर निकालते हैं तो अगर वह संख्या माइनस के रूप में है तो जब भी बाहर आएगी तो वह संख्या प्लस के रूप में हो जाती है। यह देखिए ये होगा 1/2 इंटू, यह देखिए माइनस है, बाहर आएगा तो +2 के रूप में बाहर आएगी और 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम मान निकालेंगे A12 का। अब देखिए हम मान निकालते हैं A12 का। अगर देखिए A12, अब देखिए i का मान 1 और j का मान 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 1/2 दिया गया है तो हम भी लिखेंगे 1/2। मार्ट के अंदर माइनस है, -3, i का मान 1 तो 1 हो जाएगा और प्लस j और j का मान 2 है, यहाँ भी लिखेंगे 2। अब देखिए क्या करते हैं, बराबर तो बराबर 1/2 तो हम भी लिखेंगे 1/2। -3 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे यह आएगा -3 और प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, 1/2 है, 1/2 लिखते हैं। 3 में से 2 के दिन घटाते हैं, आगे के चिन्ह माइनस का है, यह आएगा -1 आएगा। और जो हम बता चुके हैं, अगर किसी भी संख्या को मार्ट से अगर हम बाहर निकालते हैं, अगर चिन्ह माइनस में है तो बाहर आते ही यह चिन्ह प्लस के रूप में हो जाता है, अर्थात यह हो जाएगा 1/2 × 1, अर्थात मान आएगा 1/2। यह मान किसका है, यह मान है A12 का। अब इसी तरह मान निकालेंगे A13 का। अब देखिए A13 का कितना होगा, A13 का मतलब है i का मान 1 और j का मान जो है 3 होगा। अब देखिए यह क्या होगा, 1/2 दिया है तो हम भी लिखेंगे 1/2। मार है, ये मार -3 है तो 3 हो जाएगा। i है, i का मान रखेंगे 1 यानी इंटू 1 और देखिए क्या बीच में प्लस है ना, तो हम भी लिखेंगे प्लस। और देखिए j का मान कितना है, 3 है, ये लिखेंगे 3। अब देखिए बराबर तो बराबर हो जाएगा। और देखिए 1/2 है तो हम भी लिखेंगे 1/2। और देखिए 3 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे ये आएगा
3 एकमा 3 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, और ये भी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ये बताइए अगर 3 में से 3 को हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात ये 1/2 इंटू 0, तो ये मान कितना आएगा 0। अब इसी तरह से मान निकालते हैं A14 का, यानी A14। अब पंक्ति का मान 1 और स्तंभ का मान 4, अर्थात I का मान 1 और जो J है उसका मान कितना होगा 4 हो जाएगा। देखिए ये 1/2 है, लिखेंगे 1/2 मार्ट के अंदर माइनस माइनस 3 इंटू I है, I का मान 1 प्लस J है ना, J का मान कितना हो जाएगा 4, ये होगा 4। अब देखिए बराबर 1/2 होगा, इसका अगर इसमें गुणा कराएंगे तो -3 और +4। अगर 4 में से 3 को घटाएंगे तो यह आएगा 1, और 1 में अगर गुणा करेंगे 1/2 का तो होगा 1/2 हो जाएगा, अर्थात A14 का जो मान निकल कर आया है वो 1/2 है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग मान निकालते हैं A21 का। देखिए यहाँ निकालते हैं A21। अब 2 यानी I का मान 2 और J का मान 1। अब देखिए मान रखते हैं 1/2 दिया है तो लिखेंगे 1/2, और ये मार्ट के अंदर होगा माइनस है -3। देखिए बच्चों यहाँ दिया I दिया है तो I का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस, बीच में प्लस है इसलिए हम भी प्लस लिखे हैं। और देखिए J दिया ना, J का मान कितना होगा 1 होगा, यहाँ से इसको लिख लेंगे 1। अब देखिए यह 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 दूनी के 6, अर्थात ये -6 होगा और +1। अब ये बताइए अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 आएगा, और -5 जब आएगा उसको अगर हम मार्ट से बाहर निकालेंगे ये प्लस के रूप में हो जाएगा, अर्थात ये जो मान आएगा A21 का जो मान आएगा बाहर आएगा तो 5 होगा, तो 1/2 इंटू 5, यह मान जो आ जाएगा हमारे पास ये 5/2 आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्या दिया है A22, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं A22 दूसर की पंक्ति दूसर का स्तंभ, अर्थात I का विमान 2 और J का विमान 2 दिया है। अब देखिए क्या करेंगे 1/2 दिया है ना, तो हम लोग भी करेंगे 1/2 मार्ट है, लिखेंगे मार्ट -3 इंटू I है, I का मान कितना रखना है 2, ये होगा 2 और प्लस J लिखा गया है, और देखिए J का भी मान कितना होगा 2 ही होगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बराबर कर देते हैं, 1/2 दिया है 1/2 लिखते हैं, और देखिए 3 दूनी के 6, और 6 में से अगर हम 2 घटाते हैं ये कितना आएगा 3 दूनी के 6 है, तो लिखते हैं 6 और प्लस कर देते हैं 2, अब बराबर 1/2। 6 में से अगर 2 को घटाते हैं -4 आएगा, अगर उसको मार्ट से बाहर निकालेंगे ये प्लस के रूप में 4 बाहर आ जाएगा, और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो ये मान आएगा 2। और इसी प्रकार से मान निकालते हैं A23 का, और A23 का जब मान निकालते हैं तो देखिए मान कितना आएगा। अब I का मान 2 और J का मान 3 रखना है, तो देखिए 1/2 दिया गया है तो लिखेंगे 1/2। अब देखिए मार्ट के अंदर है तो मार्ट लिखेंगे -3 I का मान 2 और प्लस J का मान 3, ये 3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब देखिए I 3 दूनी के 6 यानी -6 होगा और +3। अब -6 में से अगर 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, और इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो +3 के रूप में बाहर आएगा, और उस 3 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे ये 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान निकालते हैं A24 का। अब देखिए A24 I का मान 2 और J का मान 4। अब देखिए दिया कितना 1/2 दिया ना, तो हम लोग भी लिखेंगे 1/2। यह मार्ट है माइनस करेंगे 3 I का मान 2 और प्लस J। अब देखिए J का मान कितना रखेंगे, J का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए बराबर 1/2 गुणा करिए 3 दूनी के 6, ये भी -6 होगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए -6 में से अगर 4 को घटाते हैं तो -2 आएगा,
और उसको मार्ट से बाहर निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। अर्थात यह मान कितना होगा 1/2 × 2 और 2 से 2 जो कट जाएगा तो ये आएगा 1 और A21 का मान कितना आ गया 1 आ गया। सेम इसी प्रकार से मान निकालते हैं A31 का। अब देखिए क्या होगा इसका A31 1/2 है तो 1/2। अब देखिए माइनस तो -3 × I है। I का मान कितना रखना है 3 रखना है। I का मान होगा 3 और प्लस J का मान कितना रखेंगे 1 हो जाएगा। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं तो यह कितना होगा 1/2 होगा। आई गुणा करिए 3 तरीके 9 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 1 होगा। अब देखिए 9 -9 है, -9 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो -8 आएगा। इसको अगर हम बाहर निकालते हैं मार्ट से बाहर निकालेंगे ये प्लस के रूप में क्या होगा बाहर निकल जाएगा। अर्थात A31 का जो मान है वो 1/2 है और ये कितना होगा 8 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से मान निकालते हैं A32 यानी किसका मान निकालेंगे A32 का। अब देखिए A32 का मान कितना होगा यहाँ पर देखिए पंक्ति का मान 3 और स्तंभ का मान 2 रखना है। अब ये देखिए 1/2 है 1/2 होगा मार्ट के अंदर -3 है तो देखिए यहाँ -3 है इसलिए हम भी -3 लिखे हैं और साथ में I है यानी कि इंटू I का मान 3 और प्लस J का मान कितना है 2 है इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। गुणा करिए इसका भी 1/2 3 तरीके 9 होगा यानी -9 और +2। अब देखिए -9 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो -7 आएगा और यदि उसको बाहर निकालते हैं तो प्लस के रूप में बाहर आएगा और उसका अगर गुणा हम 1 में कर देंगे तो यह 7/2 हो जाएगा। यह मान किसका है A32 का। सेम इसी प्रकार से अब हम मान निकालते हैं A33 का। अब देखिए किसका मान निकालते हैं A33 का यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अर्थात यहाँ I का विमान 3 है और J का विमान 3 है। देखिए 1/2 दिया ना तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे। मार्ट के अंदर माइनस है माइनस जगह 3 I का मान 3 और प्लस J का विमान कितना होगा 3। यह देखिए बराबर है तो लिखेंगे बराबर और यह 1/2 है और ये 3 तरीके 9 और 9 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आएगा 6 और उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा बाहर। अब इसी को काट देंगे तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए A34 अर्थात I का मान 3 और J का मान 4। अब यह देखिए 1/2 दिया था तो 1/2 लिखेंगे हम भी। मार्ट के अंदर -3 × I का मान 3 और प्लस J का मान कितना है 4 है हम लोग लिखेंगे 4। देखिए बराबर 1/2 है। अब ये 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो ये -9 और प्लस कितना होगा 4 होगा। 9 में से अगर 4 को घटाएंगे तो ये -5 आएगा। अब देखिए यह तो -5 आएगा अगर इसको मार्ट से बाहर निकालेंगे तो +5 के रूप में बाहर आएगा। अर्थात ये 1/2 इंटू 5 और इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। इस तरह से सबका मान निकल गया। अब हम आबी का मान रख देते हैं। अब देखिए ये A दिया गया है हम लोग लिखेंगे A बराबर। अब देखिए A11 इसका मान कितना आया है 1 आया है तो हम लोग लिखेंगे 1। अब देखिए A12 इसका मान कितना आया है A12 इसका मान आया 1/2 हम लोग लिखेंगे 1/2। अब देखिए A13 का मान कितना है 0 है हम लोग लिखेंगे 0 और A14 का मान आया 1/2 अर्थात इसका भी मान होगा 1/2। अब देखिए आएगा A21 इसका मान कितना निकल गया है इसका मान आया 5/2 ये होगा 5/2। अब देखिए A22 दिया ना इसका मान कितना आया है 2 आया है ये मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए A23 अब खोजिए A23 इसका मान कितना निकाले हैं 3/2 ये होगा 3/2।
अब आगे A24 इसका मान कितना निकल रहा है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सेम इसी प्रकार A31 का मान कितना आया है, 4 है, ये होगा 4। A32 इसका जो मान निकल कर आया सामने हम लोग के 7/2 है। अब देखिए A33 इसका मान कितना है, 3 है, ये हो जाएगा 3। अब देखिए A34 तीसर की पंक्ति चौथा स्तंभ इसका मान कितना है, 5/2 है, इसका मान आ गया 5/2। तो इस सवाल का यह आंसर है। अब देखते हैं इसका दूसरा देखिए क्या दिया, ये दिया Aij बराबर 2i माइनस j। अब देखिए इसमें भी 3 × 4 आदमी की रचना करनी है। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A11, तो A11 देखिए यह दिया 2, लिखेंगे 2, यहाँ i है, i का मान कितना रखेंगे हम 1, तो यह 1 होगा, माइनस j का भी मान 1 बराबर 2 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 2 माइनस 1। अब देखिए 2 में से अगर 1 घटाएंगे ये आएगा 1। इसी प्रकार से हम मान निकालते हैं A12 का। अब देखिए ये होगा A12, अब i का मान 1 और j का मान 2। अब देखिए यहाँ पर मान क्या दिया है, पहले 2 दिया है, हम लोग लेते हैं 2 × i है ना, i का मान 1, यह करेंगे 1 माइनस j है। अब बताइए j का मान कितना रखते हैं, ये 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2। अब ये देखिए 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो ये 2 आएगा और माइनस 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। अब इसी प्रकार से हम मान निकालते हैं A13 का। क्या मान निकालेंगे A13 i का मान 1 और j का मान 3। अब देखिए यह 2 दिया गया है, लेकिन 2 i का मान 1 माइनस j का मान 3। अब देखिए 2 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, और माइनस 3 है तो लिखेंगे -3। अब ये बताइए अगर -3 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा कितना -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे मान निकालते हैं A14 का। A14 i का मान 1 और j का मान 4। अब देखिए यहाँ दिया 2 तो लिखेंगे हम 2 i का मान 1 माइनस j का मान कितना रखेंगे, ये हो जाएगा 4। अब यह देखिए यह 2 दिया गया है और 2 का अगर हम 1 में गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, -4 है तो 4। अब ये बताइए -4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। इसी प्रकार से हम मान निकालते हैं A21, ये हुआ A21। अब देखिए इसमें i का मान 2 रखना है और j का मान 1 रखना है। तो देखिए क्या होगा, यह 2 दिया गया है तो लिखेंगे 2 i का मान 2 माइनस j का मान कितना रखना है 1, ये जगह 1। अब देखिए 2 में हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 4, -1 है -1। अगर हम 4 में से 1 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस तरह से मान निकालते हैं किसका, A22 का। इसमें i का भी मान 2 और j का भी मान 2। अब देखिए ये 2 दिया गया ना तो लिखेंगे 2 गुणे i है, i का भी मान 2 माइनस j का भी मान कितना रखेंगे 2 रख देते हैं। अब ये देखिए 2 में हम 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, -2 है तो -2 होगा। अगर 4 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। आगे हम लोग मान निकालते हैं A23। अब देखिए यहाँ i का मान 2 j का मान 3। देखिए 2 दिया गया है, लिखेंगे 2 × i है, i का मान 2 रखेंगे माइनस j है, j का मान 3। 2 में अगर हम 2 से गुणा कराएंगे 4 -3। अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान निकालते हैं A24
आई का मान 2 और जे का मान 4। अब देखिए यहाँ पर क्या रखना है, 2 है, हम लिखेंगे 2 गुणे आई है, आई का मान 2 होगा, माइनस जे है तो जे का मान 4 हो जाएगा। अब यह देखिए 2 में 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, ये तो 4 होगा, माइनस है, माइनस और 4 है तो 4। अगर 4 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। सेम इस तरह से मान निकालते हैं A31 का, ये होगा A31, आई का मान 3 और जे का मान 1। अब देखिए 2 है तो लिखेंगे 2 इंटू आई है, आई का मान कितना रखेंगे, ये होगा 3 माइनस जे का मान 1। अब देखिए 3 दूनी के 6 माइनस 1, अगर 6 में से 1 घटाते हैं कितना बचेगा, 5। इसी तरह से मान निकालते हैं A32 का, तो A32, अब देखिए इसमें आई का मान 3 और जे का मान 2 रखना है। अब देखिए आई, अब मान क्या दिया है, 2 दिया है, लिखेंगे 2 इंटू आई का मान 3 माइनस जे ना, जे की जगह 2 होगा। अब इसका इसमें गुणा कराइए, ये कितना आएगा, 6 माइनस 2, अगर 6 में से 2 को घटाइए कितना बचेगा, तो 6 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ऐसे ही मान निकालते हैं A33 का, A33 आई का भी मान 3 और जे का भी मान 3। अब देखिए ये 2 दिया ना, लिखेंगे 2 गुणे आई का मान 3 माइनस जे का भी मान कितना होगा, 3। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराइए, ये आएगा 6 माइनस 3, अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। अब इस तरह से मान निकालते हैं हम A34, अब यहाँ आई का मान 3 और जे का मान 4। अब देखिए ये 2 दिया गया है, लिखेंगे 2 इंटू आई है ना, आई जगह पर रखेंगे 3 और माइनस जे है तो जे की जगह हो जाएगा 4। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराइए, ये होगा 6 माइनस 4, अगर 6 में से 4 को घटाएंगे, अगर 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। अब देखिए अब हम आव्यूह की रचना करते हैं। यह देखिए आव्यूह हमारे पास ए था, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट है, देखिए A11 का मान कितना आया है, 1 है तो लिखेंगे 1। अब देखिए A12 का मान कितना आया है, 0 आया है, ये हो जाएगा 0। अब देखिए A13 इसका मान आया है -1 तो हम लोग भी लिखेंगे -1। अब देखिए A14 इसका मान -2 लिखेंगे -2। आगे देखिए A21 इसका मान 3 तो लिखेंगे हम लोग भी 3। अब देखिए A22 देखिए इसका मान 2 तो ये भी लिखेंगे 2। अब देखिए आगे क्या है, A23 इसका मान 1, हम लोग भी क्या लिखेंगे 1। और ये देखिए आगे A24 इसका मान कितना है, 0 है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे 0। अब देखिए A31 कितना मान है इसका, 5 है ना, हम लोग लिखेंगे 5। अब देखिए A32 कितना इसका मान है, 4 है, 4। अब देखिए A33 मान कितना है, 3 है, लिखिए 3। A34 कितना मान आया है, 2 है, लिख दीजिए 2। यही आप लोग की सवाल है, क्या है आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान नहीं लिखिए, आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें कौन से वर्ग आव्यूह हैं। देखिए पहला दिया गया है 4 है, 1 है, 2 है, 6 है और 3। कह रहा है कि आव्यूहों में क्रम लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रम आप लोग को बता दिया गया है कि क्रम बराबर क्या होता है। क्रम होता है पहले पंक्ति लिखते हैं और इंटू क्या करते हैं, स्तंभ करते हैं। क्रम पंक्ति गुणे स्तंभ। अब देखिए कह रहा साथ में यह भी लिखिए कि कौन वर्ग आव्यूह है। तो कह रहा है छात्रों तो समझते हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। देखिए जो वर्ग आव्यूह होता है, समझाते हैं वर्ग आव्यूह तो जिसमें
पंक्ति और स्तंभ, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्रम क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इसमें देखते हैं कि इसका क्रम क्या है। तो देखिए इसमें पहले पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितनी है। अगर पंक्ति की देखी जाए ये होगा R1 और ये होगा R2 और ये होगा R3। ये देखिए ये होगा C1 और ये होगा C2। यानी टोटल जो पंक्ति है वह 3 है और जो स्तंभ है वह कितना है, 2 है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो क्रम होगा पंक्ति यानी कि 3 गुणे स्तंभ, स्तंभ यानी कि 2। यह पहले वाले का आंसर है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा भी सेम वही है, क्रम निकालना है तो पंक्ति गुणे स्तंभ। इसमें देखते हैं पंक्ति कितनी है, यह R1, यह R2 और यह R3। यानी कि इसमें टोटल 3 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ देखते हैं कि स्तंभ कितना है, यह C1 और यह C2 और यह C3। यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। इनका क्रम क्या होगा, लिख लेते हैं क्रम। क्रम क्या होगा इनका, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। इनका जो क्रम है वह 3 गुणे 3 का है। तो हम आपको बता दिए हैं कि वर्ग आव्यूह वही आव्यूह कहलाता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं इक्वल यानी कि बराबर होती हैं। इसमें पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो यही क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब देखिए तीसरा देखते हैं सी वाला। अब देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितना स्तंभ है। तो पंक्ति देखी जाए तो पंक्तियों की संख्या बराबर 1 है यानी R1। स्तंभ देखा जाए ये देखिए यह C1 होगा, यह C2 हो जाएगा और यह क्या होगा C3। यानी पंक्ति जो 1 है और स्तंभ कितना है 3 है। इसका क्रम क्या होगा, तो क्रम बराबर 1 और गुणे कितना है 3। इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है इसलिए वर्ग आव्यूह नहीं है। आगे देखते हैं। यह देखिए जो डी वाला है यानी चौथा जो है। अब देखिए इसमें क्या है, पंक्ति R1, R2 और R3। स्तंभ कितना है 1 है। यानी इसका जो क्रम होगा ना वह क्या हो सकता है, पंक्ति की संख्या 3 है तो लिखेंगे 3, स्तंभ की संख्या कितनी है 1 है, 1 होगा। यानी इसका क्रम 3 गुणे 1 का होगा। अब देखिए देखते हैं ई वाला यानी 5वां जो है। इसमें देखिए इसका क्रम क्या हो सकता है, यह क्रम बराबर देखते हैं पंक्ति की संख्या कितनी है। तो यह होगा R1, यह हो जाएगा R2, यह होगा C1 और यह हो जाएगा C2। पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या भी 2 है। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इसमें भी देखिए पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है इसलिए यह भी कहलाएगा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब देखिए देखते हैं लास्ट वाला जो दिया गया है F वाला जो है, लास्ट वाला देखते हैं। इसमें देखिए अगर पंक्ति देखी जाए तो टोटल R1 यानी 1 तो पंक्ति है, स्तंभ देखेंगे ये C1 और ये C2। यानी इसका जो क्रम होगा ना वो क्रम क्या होगा, पहले लिखते हैं पंक्ति को। तो पंक्ति की संख्या R1 मतलब 1 तो पंक्ति दिया गया है और स्तंभ कितना है 2 है। इसका जो क्रम होगा 1 गुणे 2 का होगा। यही इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों देखिए यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया होगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों लगातार हम आपको इस सिलेबस के पूरे क्वेश्चन को निचोड़ देते जा रहे हैं और पूरा सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट मिलेगा आप लोग को। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।